नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 23 और 24 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से किसने फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब अपने नाम किया? इसका सही आंसर अदिति शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? इसका सही आंसर है धमतरी। छत्तीसगढ़ में किन दो जगहों पर लिथियम भंडार मिलने की उम्मीद है? तो इसका सही आंसर है कटघोरा और गढ़हटारा। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 में छत्तीसगढ़ से कितने सदस्य टीम हिस्सा लेंगी? इसका सही आंसर 44 सदस्य की टीम हिस्सा लेंगी। हाल ही में चर्चित आसना पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हैं? इसका सही आंसर है 279 स्कूल जो है संचालित हैं, जिसमें 247 जो है ना वो अंग्रेजी मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम के 32 स्कूल हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुल कितने पेंट उत्पादन यूनिट की स्वीकृति दी गई है? इसका सही आंसर है 45। इसमें से जो 13 यूनिट है ना वो संचालित हो रही हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफे कहाँ शुरू हो रहा है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरबा में। छत्तीसगढ़ का जो दूसरा मिलेट कैफे है ना वो कोरबा शहर के निहारिका में जो है शुरू हो रहा है। महापौर राजकिशोर प्रसाद और कलेक्टर संजीव झा ने जनप्रतिनिधि और नागरिकों की जो मौजूदगी में ना कोरबा शहर के निहारिका में कोरबा जिले के जो है ना पहले मिलेट्स कैफे का फीता व केक काटकर शुभारंभ किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य का जो पहला मिलेट्स कैफे है ना वो रायगढ़ में है ना। और जो कोरबा में जो खुला है वो राज्य का दूसरा मिलेट कैफे हुआ। तो मिलेट्स कैफे का जो संचालन जो होना है ना वो नव जागृति महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। इससे महिला स्वरोजगार और उद्यमिता को जो है बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र दिया गया है? तो 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 अस्पतालों को दिया गया है। मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और नवजातों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा तथा उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले जो है ना दुर्ग जिला चिकित्सालय और पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक जो है उसी को NQS भी कहा जाता है, प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है। किसको किसको दिया गया है? दुर्ग जिला चिकित्सालय को एवं पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है NQAS प्रमाण पत्र। कुछ कार्यक्रम के अंतर्गत, मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा ये कार्यक्रम भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने मूल्यांकन में जिला अस्पताल जो दुर्ग को है ना 97% और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन को जो 84% अंक प्राप्त हुए हैं। मुस्कान कार्यक्रम जो है देश के बच्चों के हेल्थ में दिए जाने वाली सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं का सर्टिफिकेशन करने वाली एक पहल है ना। और मुस्कान क्वालिटी सर्टिफिकेट जो है शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जो है माना जाता है, शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ मछली घर एक्वेरियम का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव में। राजनांदगांव के पुष्प वाटिका में जो है ना 30 लाख रुपए की लागत से मछली घर एक्वेरियम का निर्माण किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि मछली घर एक्वेरियम में जो है ना रंगीन प्रजाति की मछलियां रखी जाएगी जो नगर वासियों के लिए जो मनोरंजन के साथ आकर्षण का भी केंद्र बनेगा। मछली घर एक्वेरियम के निर्माण के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मैप तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इस स्ट्रक्चर पर कार्य प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट तैयार किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। रायपुर के जो है ना सकरी में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट जो है बनकर तैयार हो गया है। इसमें 15 मैट्रिक टन क्षमता वाले इस प्लांट का जो परीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। सकरी ट्रेंचिंग ग्राउंड में 6 करोड़ रुपए की लागत से यह प्लांट तैयार किया गया है। यह प्रदेश का संभवतः पहला MRF एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट है जहां ऑटोमेटिक तरीके से प्लास्टिक के कचरे और खाली बोतलों की जो है रिसाइकलिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जानवी सोनी जी करेंगी। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 में छत्तीसगढ़ का जो प्रतिनिधित्व है ना वो जानवी सोनी करेंगी
और ध्यान रखिएगा अदिति शर्मा जो है ना 2000 फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 को खिताब जीती हैं। तो फेमिना मिस इंडिया ना जो है दो तरीके से हुआ है, एक स्टेट लेवल पे हुआ है, एक इंडियन लेवल पे हुआ है। तो स्टेट लेवल पे जो है ना छत्तीसगढ़ से जो अदिति शर्मा ने जीता है। छत्तीसगढ़ रायपुर की मिस जानवी सोनी का फेमिना मिस इंडिया 2023 में जो है चयन हो गया है। ग्रांड मेगा फिनाले फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो आयोजन है ना वो मणिपुर में अप्रैल 2023 को किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 50% का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है ना निजी भूमि पर व्यावसायिक उद्देश्य से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है लागू की गई है। इससे राज्य में ना लकड़ी आधारित जो उद्योग है ना वो लगेंगे। इसमें जो है ना निजी भूमियों पर जो भी वृक्षारोपण के लिए इच्छुक पात्र एवं हितग्राही जो होंगे ना 5 एकड़ की भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए ना उनको 100% मतलब 100% का अनुदान दिया जाएगा और 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर जो है ना 50% का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए ना जो प्रति एकड़ ना न्यूनतम 1000 और अधिकतम 5000 पौधे जो है रोपण करना उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत कितने प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत 12 प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का 30,000 एकड़ रकबे में जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने का जो पहल है यही इसका उद्देश्य है। पौधों में जो है ना क्लोनल यूकेलिप्टस, शूट रूट टीक, चंदन, मेलिया, दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर, बम्बू, रक्त चंदन, खमार, शीशम, महानीम लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत जो है ना 5 वर्षों में जो है 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वृक्ष प्रजातियों की खरीदी हेतु न्यूनतम क्रय मूल्य का जो निर्धारण है ना वो भी राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के गौठान में राज्य का पहला बकरा प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुर्ग जिले के। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गौठान में राज्य का जो पहला बकरा प्रजनन उप केंद्र जो स्थापित किया गया है इसके लिए कुर्मी गुंड्रा गौठान में प्रजनन उप केंद्र जो है बनाया गया है। दुर्ग जिले के कहा कुर्मी गुंड्रा गौठान में। यह गौठानों में जो ना उस्मानवादी बकरों का जो है उत्पादन और प्रजनन होगा। तो ध्यान रखिएगा दुर्ग जिले में कहा कुर्मी गुंड्रा गौठान में और उस्मानवादी बकरों का जो है उत्पादन को प्रजनन होगा। और इसमें जिला प्रशासन और कामधेनु विश्वविद्यालय मिलकर जो है इस पहल को अंजाम दे रहे हैं। तो और राज्य में जो 4 लाख पशुपालक जो है बकरी पालन से जुड़े हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों से जोड़ने का कार्य करना, यही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेश्वरी यादव ने। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वेट लिफ्टर है ना ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में राजनांदगांव की जो है ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में ना सर्वाधिक वजन उठाते हुए सफलता हासिल की है। वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन हो रहा था ना वो हो रहा था पटना में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्थित पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ स्थित पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद शुक्ला। राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है ना वो प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। सच्चिदानंद शुक्ला जो है ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोफेसर हैं, है ना। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर केसरीलाल वर्मा जी है ना उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 को पूर्ण हो रहा है, जिनकी जगह और जो केसरीलाल वर्मा जी की जगह जो है ना वो प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला जी लेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो है शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अब तक कुपोषित बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की जो है कमी आई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 48% की।
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में शुरू होने के समय वजन त्योहारों के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4,33,000 बच्चे जो है कुपोषित थे। राज्य में अब तक वर्तमान में जो है ना 2,65,000 से अधिक बच्चे जो है कुपोषण मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार कुपोषित बच्चों की जो संख्या है ना उसमें 48% की जो है कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राज्य में कुपोषण का जो प्रतिशत अभी वर्तमान में ना 31.3% है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की ई लाइब्रेरी का जो है उद्घाटन किया है। और इस ई लाइब्रेरी के माध्यम से क्या है, सरगुजा से बस्तर तक जो 33 जिले हैं ना उनमें फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग व जो भी मैनेजमेंट के संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो है मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन किताबों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ कब लेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 फरवरी को जो है शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जो है 23 फरवरी 2023 छत्तीसगढ़ के जो है राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। और जो विश्वभूषण हरिचंदन जी है ना छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण किया है। विश्वभूषण हरिचंदन जी को जो है ना बिलासपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी जो हैं वो इनको शपथ दिलाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अंजोर चर्चा पढ़ाई पर अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बलौदाबाजार में। छात्रावासों के छात्रों के कैरियर काउंसलिंग परीक्षा, मानसिक एवं किशोरी स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन देने हेतु बलौदाबाजार भाटापारा जिले ने एक नई पहल अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान जो है शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंजोर चर्चा पढ़ाई बर कार्यक्रम जो है ना इसका उद्देश्य यह है कि जिले के युवाओं तक पहुंचकर जो है उनकी कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस देना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और संपूर्ण शिक्षा के साथ उनके जो मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देकर उनका मनोबल बढ़ाना है और उन्हें मार्गदर्शन देना है ताकि युवा जो है ना अपने भविष्य संवार सके और सकारात्मक राह की ओर बढ़ सके। अगला प्रश्न है, ओड़गी जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरजपुर में। ओड़गी जलाशय जो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है और इसके जो जीर्णोद्धार के लिए राज्य शासन द्वारा 70 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब इससे क्या होगा, 136 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा जो है मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं की फसल पर। केंद्र सरकार ने गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है ना। और राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के जो है ना उसके अनुसार मध्य प्रदेश को छोड़कर प्रमुख जो भी गेहूं उत्पादक क्षेत्र है ना तो उसके फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान ना सबसे अधिक तापमान पिछले 7 वर्षों के औसत तापमान से अधिक रहा है ना। और गेहूं क्या है, एक रबी फसल भी है। अगला प्रश्न है, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 के तहत बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑल क्वाइट ऑन अ वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। बाफ्टा का पूरा नाम क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है। इसका आयोजन स्थल जो था लंदन और इंग्लैंड था, है ना। लंदन इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। बेस्ट फिल्म दिया गया ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट में जो एक जर्मन फिल्म है ना। और बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस के लिए केट ब्लैंचेट को दिया गया तार फिल्म के लिए। बेस्ट लीडिंग एक्टर के लिए ऑस्टिन बटलर को दिया गया एल्विस फिल्म के लिए। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो है ना उसको गुइलेर्मो डेल टोरोस पिनाकियो इसको दिया गया है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए नवलनी को जो है दिया गया है। भारतीय फिल्म की ऑल दैट ब्रिज जो है ना वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए जो है नॉमिनेट हुई थी बट इसको अवार्ड नहीं मिल पाया। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, RRR को। हाल ही में जो है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है उसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। इस अवार्ड शो में ना विवेक अग्निहोत्री द्वारा जो फिल्म है ना द कश्मीर फाइल्स को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। रणबीर कपूर को जो है बेस्ट एक्टर से अवार्ड से सम्मानित किया गया। और SS राजमौली द्वारा निर्देशित जो फिल्म है ना RRR को इस अवार्ड्स में जो फिल्म ऑफ द ईयर जो है चुना गया। ध्यान रखिएगा, फिल्म ऑफ द ईयर बोलेगा तो RRR है और बेस्ट फिल्म जो बोलेगा तब कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। और आलिया भट्ट को ना बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला गया है। किस लिए? गंगूबाई काठियावाली में शानदार प्रदर्शन के लिए। और बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टर का अवार्ड जो है कांतारा के जो एक्टर ऋषभ शेट्टी है उनको दिया गया है। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है,
राज्य सरकार ने चुंगी कर को 26 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए आप बस इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।